सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 26 जनवरी और आज है रिपब्लिक डे। तो आज मैं आई हूँ स्कूल और ये देखिए हमारे स्कूल में हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे बच्चे अभी फील्ड में हमारा जो फ्लैग होस्टिंग था उसके बाद में फ्लैग होस्टिंग होने के बाद में बच्चे लोग को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद ये जाएंगे यहाँ के एक बहुत मेन फील्ड में, वहाँ पे पैरेड होता है कल्चरल इवेंट्स होता है। वहाँ पे वो सब ख़त्म करने के बाद अपने अपने घर जाएंगे। बट हम टीचर्स जो हैं बस अपने स्कूल का आज 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे कंप्लीट करने के बाद जाएंगे घर। और आप सभी को मैं बता दूँ आज है 26 और कल है 27। तो कल है मेरा एनिवर्सरी, 7th मैरिज एनिवर्सरी मेरा और सोवित का। तो चलिए ये ख़त्म करके आज मैं आपसे मिलती हूँ घर में। वैसे ना हमारे स्कूल का पैरेड मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो हमारे जो बच्चे थे हमारे स्कूल में ही आज पैरेड करेंगे पहले। तो ये सब जो यूनिफॉर्म है ये स्काउट एंड गाइड के लिए वो प्रिपेयर हुए हैं। यहाँ पे एक बार वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस एक कैजुअल सा फील्ड मार्चिंग होता है यहाँ पे एक छोटा सा हमारा स्कूल के लिए। और उसके बाद ये लोग जाते हैं फील्ड पर, यहाँ का जो मेन फील्ड है बड़ा फील्ड, वहाँ जाने के बाद में ये लोग वहाँ पे ही कर लेंगे। और ये देखिए सारे बच्चे फील्ड में फील्ड मार्चिंग कर रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे जो एक ठो जगह होता है हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल हर एक इलाके में होता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे ही होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमारा स्कूल का जो कैंपस है वो भी कुछ बड़ा सा ही है, इसलिए जो पब्लिक है ना यहाँ के जो लोकल पब्लिक्स वो सब आ जाते हैं कुछ भी इवेंट्स होने से। जैसे अभी सरस्वती पूजा भी आने वाला है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सरस्वती पूजा में भी बाहर के पब्लिक आते हैं, अपने बच्चे को वो सिलेट और वो चौक जिसको हम खड़ी छुआ बोलते हैं वो सब मतलब छुआ देते हैं अपने बच्चे को। वहीं से ही उनका पढ़ाई या फिर विद्या स्टार्ट होता है। तो देखिए हमारे बच्चे को बहुत ही अच्छा पैरेड कर रहे हैं। हम लोग सब स्कूल से फील्ड जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत भीड़ होता है, बैठने के लिए भी मतलब जगह नहीं मिलता है, इवन खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। वैसे तो सारे टीचर्स जाते तो सब मिल के चले जाते हैं, लेकिन ना किसी को काम होता है। वैसे जानते हैं आप, एक तो वीक में 7 डेज़ जो आते हैं, 7 डेज़ का एक दिन हमको छुट्टी मिलता है, वो है संडे। और आज है ऑब्जर्विंग डे हमारा, तो हम ये ऑब्जर्व करके जाएंगे अपने अपने घर, ताकि हम थोड़ा जो टाइम है अपने साथ घर पे स्पेंड कर सकें। तो इसलिए। और वैसे गाइज मेरा ना गला बैठा हुआ है, और जब मुझे ठंडी होती है गला बैठता है तो लिटरली बहुत ज़्यादा दिन तक वो ऐसे ही रहता है। तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। मैं रोज़ काढ़ा वाढ़ा भी बना के पी रही हूँ, बट लिटरली इट्स नॉट वर्किंग। सो व्हाट कैन आई विल डू, आई डोंट नो। प्लीज़ सजेस्ट मी, आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा जो गला है वो एकदम से ठीक हो जाए। तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये अभी ख़त्म होने वाला है, यहीं से बच्चे अभी लेंगे स्वीट्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बूंदी बट रहा है, मतलब लड्डू तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए बूंदी। यहाँ का जो एक क्लब है जिसको हम यहाँ पे समाज कल्याण परिषद के नाम पर जानते हैं, वो ठीक हमारे स्कूल को लग के ही है। और ये सब है हमारे स्कूल की कुक जो आप सभी को हाई कर रही हैं। ये देखिए ये है यहाँ के मेंबर्स, वो क्लब के मेंबर्स। और ये यहीं पे समाज कल्याण परिषद के सारे मेंबर्स हैं। ये हर बार 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे और 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे में हमारे बच्चों को मिठाई यहाँ पे हो गया था शाम। और शाम को मैं आज जब घर पहुँची तो लंच वंच करके हम सो गए थे। और यहीं पे मैं चाय देखिए बिठाई हूँ, और यहीं पे मैं उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों ही भिगो दी थी। यहीं पे मैं तैयारी करने जाऊँगी चटनी। तो चटनी मैं बनाऊँगी बड़े के लिए, क्योंकि मैंने उड़द की दाल भिगोया है तो मैं उससे बनाऊँगी मेदू बड़े मतलब बीड़ी बड़ा। उसके लिए मैं बनाऊँगी टमाटर पुदीने के पत्ते की चटनी। और यहीं पे चटनी के साथ मैं स्नैक्स रेडी करूँगी। मूंग की दाल मैं इसलिए भिगोई हूँ क्योंकि कल है हमारा एनिवर्सरी, तो आज मैं बना रही हूँ एक रसबरे जो कि सोवित को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पापा माँ भी शाम को बस ये स्नैक्स चाय पीकर वो निकल जाएंगे बलांगीर के लिए, क्योंकि वो जा रहे हैं दीदी के घर। तो ये सब करने के बाद आज रात में मैंने एक स्पेशल से सरप्राइज़ प्लान किया है सोवित के लिए, क्योंकि आज रात में 12 बजे के बाद हो जाएगा 27। तो इसलिए मैं उनको दूंगी एक छोटा सा सरप्राइज़, देखते हैं वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर को अच्छे से धो लिया है, और यहीं पे मैं बनाऊंगी टमाटर पुदीने पत्ते और धनिया पत्ता मिर्ची और
लहसुन की चटनी बड़े के लिए, और यहीं पे मैं बनाऊंगी रस बड़े मूंग दाल से। तो वो मीठे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। रसबड़े का रेसिपी मैंने पहले दिया था एक बार जब मैं कुकिंग ब्लॉग कर रही थी तब। और यहाँ पे देखिए चटनी के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। मैंने इसमें डाला है पुदीने का पत्ता, यहीं पे मैं डालूंगी लहसुन। तो लहसुन मैं छील चुकी हूँ और छीलने के बाद सब डाल दूँगी। बिना छीले हुए भी लहसुन आप डाल देंगे तो भी अच्छा लगता है ये चटनी। और इसमें नमक वमक मैंने डाल दिया था, और यहीं पे मैं ऐसे कर लूँगी ग्राइंड। तो ये ग्राइंड हो चुका है, आइए देखते हैं चटनी। और ये देखिए चटनी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत अच्छा। और यहीं पे देखिए मैं यहाँ पे करी लीफ और धनिया के पत्ते को काट लूँगी बड़े में डालने के लिए, और फटाफट से बड़े बना करके मैं अवनीश को दूंगी नाश्ता। माँ पापा भी नाश्ता करके चाय वाय पी के वो निकलेंगे, तब तक माँ कर रही है अपना पैकिंग। क्योंकि हमारे एक रिलेटिव का, मतलब दीदी के ही कोई रिलेटिव है जो कि पापा माँ को कार्ड दिए हैं, वो उनका व्रत घर है वहाँ पे जाने के लिए। तो वो व्रत के बाद उनके बाद में दीदी की जो मतलब उनके जेठानी या देवरानी कोई है, देवरानी है, उनके भाई की या बहन किसी की शादी है, वहाँ भी जाएंगे अटेंड करने के लिए। हम इतना नहीं जा सकते क्योंकि हमारा स्कूल छुट्टी नहीं है। और यहीं पे मैं सबके लिए चाय छान रही हूँ, सबको मैं चाय दे दूँगी। चाय देने के बाद हम पापा माँ को भेज देंगे। तो मेरा चाय एकदम से रेडी हो गया है। नानी घर पे ही है हमारे साथ, नानी घर पे ही रहेंगे। माँ पापा जाने के बाद 2 दिन के बाद चले आएंगे, तो वो शायद आएंगे 28 सुबह, तो शोभित उनको लेने के लिए जाएंगे। इवन अभी भी उनको शोभित छोड़ने के लिए जाएंगे। और यहीं पे देखिए मेरे रसबड़े भी रेडी हैं। तो मैं पहले ना मूंग की दाल को अच्छे से पीस ली, वो सब मैंने स्किप कर लिया, आपको सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर मैंने बनाया है रस चीनी से, चीनी सीरा, और बस उसको बड़े छान के उसमें डाल देना है। तो गाइज पापा माँ जा रहे हैं, और यहीं देखिए जाने के बाद शोभित तब तक रिटर्न नहीं आए हैं। यहीं पे तब तक मैं और अवनीश कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो मैंने अपने घर को बिल्कुल अच्छे से सजा लिया था, और शोभित मुझे फ़ोन किए थे कि वो वहीं से केक लाएंगे, बट मैं भी केक ऑलरेडी लाई थी। मैं और अवनीश जाके हम दोनों केक लेके आए थे डैडी के लिए, मतलब शोभित के लिए। और बस वो आते ही होंगे, ऑलमोस्ट पहुँच गए थे देखिए। और जैसे ही आए वो सरप्राइज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि मैं और अवनीश बहुत ज़्यादा घर का डेकोरेशन किए थे बेडरूम को। तो आज माँ पापा भी नहीं थे यहाँ पे, तो आप भी हम मिडनाइट में ही मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 26 मिडनाइट को। तो कल है 27, और कल भैया भाभी के घर वैसे भी हमसे इन्विटेशन आया है कि हम उनके घर जाएंगे, और भैया भाभी हमको देने वाले हैं सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ ऑब्वियसली यही है कि कल है हमारा एनिवर्सरी, तो उनके घर में ही हम, मतलब मेरे मायके में हम केक कट करने वाले हैं। इवन वहीं पे भी वहाँ डिनर का अरेंजमेंट भैया लोग किए हैं। तो जहाँ पे भी हो, बट अपने घर में तो एक स्पेशल कुछ बनता ही है, तो इसलिए हमने रात में ही केक कटिंग किया। और अवनीश बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। जब मैं डेकोरेशन भी कर रही थी तो वो भी मेरे साथ ही डेकोरेशन कर रहा था। और अभी वो लाइट जलाने की जिद कर रहा है, ताकि वो सब कुछ अच्छे से देख के केक को अच्छे से खा सके। तो गाइज हम लोग बस एक एक ही बाइट खाए, उसके बाद सारा केक वो है अवनीश का, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है केक। तो यहाँ देखिए वो लाइट ऑन कर लिया है, और लाइट ऑन करने के बाद में अब वो केक पर टूट पड़ा है, बस वो शुरू हो गया है केक खाने के लिए। बट मैंने उसे मना ही किया कि ज़्यादा केक मत खाए, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। फिर भी हम लोग उसे मना करके केक रखे। शोभित फिर एक केक लाया है, उसको भी मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया है, तो उसे हम कल उसको दे देंगे। ट्राई कर रही हूँ ये केक हम आज ही ख़त्म कर लें, क्योंकि केक बन के ना बहुत सारा केक घर पे हो जाएगा। और मैंने भी एक केक गाइस शाम को बनाया था, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो एक ही साथ 3-3 4-4 केक, मतलब पता नहीं क्या होगा। अभी भैया के घर में भी फिर केक कटिंग होने वाला है, तो समझ नहीं आ रहा है आज केक डे है या एनिवर्सरी डे, पर जो भी है बहुत मज़ा आ रहा है। तो मिलते हैं कल, तो कल है एनिवर्सरी इसलिए। तो देखिए गाइज आ गया है 27, और ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने भैया के घर जाने के लिए। ये देखिए मेरा गाउन, जो कि मैंने लिया है मीशो से, बहुत ही चीप रेट में है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग था। आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मेरे भैया को बिल्कुल नहीं पसंद चटाक मेकअप, तो एकदम सिंपल सा रखा था। और जाने से पहले यहाँ पर देखिए कल रात में अपनी सारा बैलून फोड़ ही दिया था। और यहाँ पे एक बार एक लुक मैं आपको दिखा दे रही हूँ हमारे घर का। तो आइए अब चलते हैं भैया के घर की तरफ। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं मेरे घर, मतलब मायके जाने के लिए। और मायका मेरे यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता, ये बहुत पास में ही है, मतलब एक ही जगह पर मेरा घर है, मेरी मम्मी का और हमारा ससुराल। तो इसलिए आइए चलते हैं। और यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंट्री। तो भैया लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, केक मंगाया है और डिनर का अरेंजमेंट किया है। तो आज हम करेंगे डिनर। और यहाँ देखिए भैया अवनीश के साथ में थोड़ा कडल्स कर रहे हैं, उसे वो बहुत प्यार करते हैं। इवन भाभी भी मेरी हम सबको बहुत प्यार करती है।
वो कहते हैं ना यार कि पापा के जाने के बाद अगर किसी का हाथ आपके ऊपर रहता है तो जैसे लगता है कि एक छत है हमारे ऊपर। बस ऐसे ही मेरे भैया मेरे पापा की जगह पे हैं। हम उन्हें बिल्कुल अपने पापा की तरह रिस्पेक्ट देते हैं, इवन भैया भाभी को, क्योंकि माँ के होने के बावजूद भी भैया भाभी पूरे घर को संभाल रहे हैं। सबको वो एक मोती की माल में मतलब गूंथ के रखे हैं। तो गाइज़ ज़्यादा इमोशनल होने का दिन नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा केक, और केक जस्ट हम कट करने वाले हैं। अरविंद अभी तक आया नहीं था क्योंकि उसको काम था, वो बहुत लेट आएगा। तो जैसे ही हम केक कट करते, भैया उसको बार बार फ़ोन कर रहे थे आने के लिए, बट वो आ नहीं पा रहा था। तो यहीं पे हम लोग केक वेक काट के हम लोगों ने उसका वेट किया, पर वो बोला कि केक कट कर लो। तो हम सब केक कटिंग करके यहाँ सब खाने पर टूट पड़े हैं। और अंकिता जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं आ रही है, आई भी है तो एकदम दुपट्टा उपट्टा सर पे डाल के, क्योंकि भैया जो है उसके जेठ हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा शर्माती है। हमारे यहाँ पे रिचुअल्स है कि ज़्यादा जेठ और मतलब भाई बहू, जिसको हम भाई की बीवी, वो सब थोड़ा ज़्यादा हम लोग यहाँ टच भी नहीं करते। बट हम लोग का चल जाता है, हम लोग चला लेते हैं, बट एक्चुअली में ये नहीं है, यहाँ का ये रिवाज है। तो इसलिए अंकिता एकदम उड़ना डाल के थोड़ा दूर में है। भाई मैं उसको केक भी खिलाऊंगी तो आप उसको देखिएगा। देखिए वो जाके छुप रही है कैमरे से बाहर, बट मैं उसको ज़बरदस्ती लेके आ रही हूँ और भाभी को बोल रही हूँ कि आप कैमरा दिखाओ ताकि मैं इसको केक खिला सकूँ। और ये देखिए उसको एकदम रुदाली लोग की तरह रेडी हो चुकी है। और मैं उसको देख के इतना हंस रही थी, क्योंकि वो जब केक खा रही थी तो ऐसे बिहेव करती जैसे एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है या कुछ ऐसा। और यहीं पे मैं खिलाऊंगी मेरी भाभी को केक। तो ये है मेरी बड़ी भाभी। गाइज़ मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी जो तीनों भाभियाँ हैं वो बहुत बहुत प्यारी हैं। सब की सब तीनों की तीनों एकदम फ्रेंडली हैं। एकदम ऐसा लगता नहीं है कि ना बाहर से आई हुई हैं, ऐसा लगता है हमारे घर की ही हैं सब। और भैया मस्ती कर रहा है, अभी कुछ कमेंट पास ही किया था, मिमिक्री कर रहा था। तो मैं वो बोले कि अकेले अकेले बस हक कर रहे हो तुम लोग, सब कडल्स कर रहे हो। तो मैं भैया से मस्ती करने लगी कि केक आपके शर्ट में लगा दी हूँ। तो वो बस धोने गए थे हाथ वाथ। और यहीं पे अरविंद भी आ चुका है, गाड़ी रख रहा था तो उसके लिए हम रुके थे, केक उठाए नहीं थे, वरना वो इतना इमोशनल है कि बस मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है बोलेगा, और वो केक खाएगा भी नहीं। तो उसके लिए हम रुके हुए थे, वो आने के बाद उसको हम केक खिलाएंगे, उसके बाद ही हम डिनर करेंगे। तो गाइज़ मेरा एनिवर्सरी अगर हम चाहते तो बाहर जाके होटल में फ्रेंड्स के साथ मना सकते थे, लेकिन हमने नहीं मनाया क्योंकि घर पे सबके साथ मनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए फाइनल लग गया है, अरविंद केक खा चुका है वो। तो गाइज़ अब हम करेंगे डिनर। ये देखिए पूरे परिवार के साथ हम कर रहे हैं डिनर। हम मिस कर रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरे बाकी भाई बहन को। तो गाइज़ आज तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरा तो एनिवर्सरी बस अच्छे से मन गया। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो गाइज़ बाहर जाके एंजॉय करने से अच्छा है आप जब भी अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ के मज़े कीजिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपके ना एकदम पुराने दिन वापस आ जाएंगे। तो हम जब भी मिलते हैं हम तो ऐसे ही हंसी मजाक मस्ती करते हैं। आप लोग कैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करते हो या कोई भी गेट टुगेदर आप कैसे करते हो वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए हम लग पट के खाना खाने में लग गए हैं। और ये खाते ही मैं जाऊँगी घर, क्योंकि नानी घर पे है। नानी को मैं आते समय खाना दे के आई थी, उनको मैं दे के आई थी एक डोसा, मतलब प्लेन डोसा। और प्लेन डोसा के बाद में उनको दे के आई थी मैं चटनी और चाय। तो देखिए हम निकल चुके हैं अब घर के लिए। बहुत रात हो गई थी गाइज़, 11:30-12 बजने वाला था, इसलिए हम लोग नानी को आते समय ही खाना दे दिए थे। तो अब हम जा रहे हैं घर और हम फाइनली पहुंच गए हैं घर। तो घर में लगे थे एकदम से अच्छे से लाइट वाइट, क्योंकि हमारा एनिवर्सरी जो है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पर। नानी भी बैठी हुई थी, मतलब टीवी देख रही थी, वो अभी तक सोई नहीं थी, तो इसलिए मैं उनको कह रही थी सोने के लिए। तो गाइज़ आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून।